हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे एलआईसी का एक बेहतरीन प्लान जिसमें आप 50 लाख रुपए ले सकते हो। इस प्लान का इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि इंसान अपना फ्यूचर के लिए बचत करता है, वैसे ही आपको भी अपने फ्यूचर के लिए बचत करना है। क्योंकि भारत में आर्थिक जागरूकता बहुत कम है, जिसके कारण से लोग अपने बुढ़ापे को सिक्योर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आज के समय में एक बुढ़ापा एक बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है जब इंसान के पास पैसा नहीं होता बुढ़ापे में। तो आज बात करेंगे कि पैसा कैसे आप 50 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हो अपने रिटायरमेंट के लिए। इस प्लान में इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आप बच्चे के पढ़ाई लिखाई चाहते हो, अगर आप पेंशन चाहते हो, या आप चाहते हो हमारे पास 50-60 लाख रुपया हो, अगर मैं रहूं तो मेरे परिवार को भी कुछ पैसा देकर जा सकता हूं। कहने का मतलब है कि अगर मुझे ना हो, रहूं या ना रहूं, मेरे परिवार की सुरक्षा आपकी एलआईसी जिम्मेदारी लेती है। तो इस प्लान में आप क्या क्या देखेंगे, क्या क्या बेनिफिट है, उसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले अगर हमने हमारा वीडियो 1 करोड़ वाला नहीं दिखा है तो आप जाके देख सकते हो, जहां पर मैंने बताया था कि एलआईसी से कैसे आप 1 करोड़ रुपया गारंटेड ले सकते हो, वो भी टैक्स फ्री। और एलआईसी एक सरकारी संस्था है जहां पर लोग अपना करोड़ों लोगों का विश्वास होता है और अपना पैसे को सुरक्षित जगह इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं क्या क्या चीजें आपको मिलने वाला है। तो बात करते हैं इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करने के आपके क्या कारण हो सकते हैं, आप कमेंट में भी बता सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके क्या इच्छा है पैसे बचत करने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई कारण नहीं होगा पैसे बचत करने के लिए, तब तक आप नहीं बचत कर पाओगे। ये गारंटेड है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। अगर आप सुरक्षा के साथ बचत करना चाहते हैं, यानी कि अगर मैं देखो आज के समय में क्या होता है, परिवार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगर कुछ हो जाता है तो परिवार को सुरक्षा भी मिलता है, क्योंकि एलआईसी एक सरकारी संस्था है, तो इसमें पैसा आपका 100% सुरक्षित भी है। रिटायरमेंट के लिए बचत करना चाहते हो, अगर आप 50 लाख रुपया लेना चाहते हो तो हो सकता है आप रिटायरमेंट के लिए लेना चाह सकते हो सकता है आप अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए, तो उसके लिए भी बचत कर सकते हो। परिवार के थोड़े पैसे से के साथ बचत करना चाहते हो, ऐसा नहीं है अगर 50 लाख रुपए चाहिए, आप थोड़े पैसे से भी अपना निवेश जो है शुरू कर सकते हो। परिवार के लिए कुछ छोड़कर जाना चाहते हो, परिवार के साथ, जैसे कि आपको पता है अगर आप जीवित हैं तो पैसा आपका है, अगर आप नहीं रहते तो पैसा परिवार का हो जाता है, फैमिली का हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो लोग होते हैं वो पैसा अपना है वो तो कुछ बढ़ा के जाते हैं, उसके बाद उसके आने वाला पीढ़ी संभालता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं धीरू भाई अंबानी का। तो धीरू भाई अंबानी ने अपना साम्राज्य खड़ा करा, रिलायंस कंपनी खड़ा करा, उसके बाद उसके बेटे यानी मुकेश अंबानी उस संस्था को चला रहा है, कंपनी को चला रहा है, तो उसके बाद भी इसकी डेथ। तो ये परिवार चलता रहता है, तो ये ऐसे ही पैसा बनता है। आपका 1 करोड़ बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई होता रहता है। पेंशन के रूप में लेना चाहती हो, अगर आप 50 लाख रुपया सोच रहे हो भाई मुझे 50 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए और मुझे पेंशन के रूप में कुछ ना कुछ हर महीना 20,000 25,000 मिलता रहे, तो उसके लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अन्य कुछ इच्छा हो या जरूरत हो सकता है। कहने का मतलब है भैया अगर आप 50 पैसा होता है तो इंसान के पास बुद्धि अपने आप आने लगती है। कहने का मतलब है अगर आपके पास 50 लाख रुपया होगा तो आप चाहोगे विदेश यात्रा घूमने के लिए, आपका मौज मस्ती हो सकता है, आपका गाड़ी खरीदना हो सकता है, या कोई अन्य कारण हो सकता है, तो उसके लिए आप बचत कर सकते हो। बचत करने के लिए आपके पास कोई ना कोई कारण होगा, तभी आपका पैसा बचत होता है। तो बात करते हैं आपको क्या क्या चीजें मिलने वाला है बेनिफिट, और क्या क्या चीज आपको देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लान के बारे में। तो ये न्यू एंडोमेंट प्लान है। ये प्लान बहुत ही गारंटेड प्लान है और इसमें सबसे ज्यादा बोनस मिलता है। इस प्लान में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ब्याज कह सकते हो, इसमें सबसे ज्यादा प्लान है। टर्म का मतलब हो गया भैया अगर आप 12 से लेकर 30 साल के बीच आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई व्यक्ति चाहता है भाई शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म का मतलब कम अवधि के लिए, तो 12 साल के लिए भी कर सकता है, 13 साल, 14 साल, 15 साल, लास्ट 35 साल के लिए। यानी कोई 35 साल का व्यक्ति तो 35 साल तक इसका ले सकता है। मोड की बात करें, यानी आप जमा जो करोगे प्रीमियम के तौर पे, तो मंथली ऑप्शन भी ले सकते हो जमा करने का, ठीक है। आप चाहो तो क्वार्टरली ले सकते हो। क्वार्टरली का मतलब 3 महीने में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। हाफ ईयरली का भी ऑप्शन मिलेगा और ईयरली का ऑप्शन मिलेगा। अब बात करते हैं कौन से व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो एज होना चाहिए कम से कम 8 साल मिनिमम, मैक्सिमम एज 50 साल। अगर कोई 51 साल का व्यक्ति तो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो 50 साल कम से कम होना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। एक्स्ट्रा बेनिफिट लोन मिल जाता है। अगर मान लेते हैं आपने जमा कर लिया, 1-2 साल जमा कर लिया, उसके बाद पैसे की जरूरत पड़ गई, तो एलआईसी की तरफ से आपको लोन की सुविधा भी दी जाती है। इन सरेंडर का मतलब हो गया भैया किसी व्यक्ति से अगर आप चाहते हो पैसा अपना निकालना, तो सरेंडर वैल्यू के रूप में अपना पैसा पूरा निकाल सकते हो। एक्सीडेंटल बेनिफिट की बात करें, एक्सीडेंटल बेनिफिट का मतलब हो गया अगर मुझे एक्सीडेंट से अगर डिसेबिलिटी हो जाती है या मैं जीवित तो रहता हूँ काम करने की स्थिति में नहीं रहता हूँ, तो उसमें आपका एक्सीडेंटल बेनिफिट कवर होगा। यानी जो भी आप जितना का सम इंश्योर लेते हो, कहने का मतलब अगर आपने 10 लाख का इंश्योरेंस या 15 लाख का लिया,
तो आपका डबल यानी 30 लाख का एक्सीडेंटल कवर आपके मिल जाता है। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो फैमिली को मिल जाएगा। अगर आपकी डेथ नहीं हुई है लेकिन अपना हाथ पैर दोनों में से कोई काम नहीं कर रहा है, काम करने की स्थिति में नहीं हो, तो आपको ये बेनिफिट एक्सीडेंटल बेनिफिट दिया जाता है। टैक्स की बात करें तो आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हो, जो भी आपका इनकम टैक्स के दायरे में आओगे तो आपका टैक्स का बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो भाई डॉक्यूमेंट के लिए आपको एक आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है, बैंक डिटेल देना है, फोटो देना है और सिग्नेचर देना है, नॉमिनी का नाम, ये सब चीजें जो नॉर्मल डिटेल जो डलता है वो आपको देना पड़ता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपको 50 लाख रुपए चाहिए 50 साल के उम्र में, यानी कि आपकी एज अगर 25 साल है और 50 साल की एज पे आप रिटायर होना चाहते हो 50 लाख के हिसाब से, तो भी आपको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले कोई नाम है, जैसे राहुल का नाम ले लेता हूँ। कोई व्यक्ति राहुल है जो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसकी एज अभी 25 साल है और अभी भी उसका नौकरी लगा और अपने फ्यूचर के लिए इंश्योरेंस के इंस्ट्रूमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाह रहे हैं। तो एज है उसकी 25 साल, जो कि राहुल है। टर्म की बात करें तो 25 साल, टर्म मतलब अवधि 25 साल के लिए वो अपना इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता है। और सम एश्योर्ड का मतलब क्या, इंश्योरेंस के साथ, यानी वो 19 लाख के इंश्योरेंस के साथ अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करता है। तो पहले साल उसको जमा जो करना पड़ेगा महीने के 6,601 रुपए देना पड़ेगा महीने का। क्वार्टरली यानी 3 महीने में 19,805 रुपए देना पड़ेगा। हाफ ईयरली देना पड़ेगा 39,184 रुपए उसको जमा करना पड़ेगा। ईयरली देना पड़ेगा 77,518 रुपया पहले साल, यानी फर्स्ट ईयर में थोड़ा पैसा ज्यादा जाता है, उसके बाद सेकेंड ईयर में थोड़ा कम हो जाता है। तो सेकेंड ईयर में मंथली जाएगा 6,459 रुपया, क्वार्टरली जाएगा 19,378 रुपया, 38,341 रुपया 6 महीने में हाफ ईयरली में, और साल का देना पड़ेगा 75,849 रुपये उसको जमा करना पड़ेगा साल का। यानी कि पहले साल थोड़ा ज्यादा जाना पड़ता है, दूसरे साल थोड़ा कम हो जाता है। दूसरी बात एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप महीने का लोगे तो खाता से आपका कटेगा पैसा, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप साल का लेते हो तो 2% का छूट, यानी 1-2 हज़ार रुपये आपको कम जमा करना पड़ता है अगर आप साल का ऑप्शन जमा करने का लेते हो तो। अब बात करते हैं कैसे आपको सुरक्षा इंश्योरेंस मिलता है। तो जैसे कि आपने महीने का अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, मान लिया आपने 25 साल के लिए 50 लाख रुपए के लिए, ठीक है, तो इसमें आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो बात करते हैं, अगर आपने 5 साल बाद अगर कुछ होता है तो 5 साल के बाद अगर इंश्योरेंस कवर कितना मिलेगा आपको, बात करते हैं। 24,13,000 रुपया आपको नॉर्मल इंश्योरेंस कवर मिलता है। एक्सीडेंटल पे 43,13,000 रुपये मिलता है। लेकिन आप 25 साल के दौरान जो है आप जमा कितना करोगे, 18 लाख, लगभग 19 लाख रुपए जमा करोगे। लेकिन LIC आपको 19 लाख रुपए के 20 लाख रुपए आपको पहले साल से कवर देना शुरू कर देता है। अगर मान लेते हैं अगर इंश्योरेंस कवर आपका 10 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 28,40,500 रुपए नॉर्मल, एक्सीडेंटल पे 47,40,500 रुपए हो जाता है एक्सीडेंटल पे, ठीक है। और साथ ही साथ 20 साल बाद अगर कुछ घटना होती है तो कितना मिलेगा, इसके बारे में बात करते हैं। 20 साल बाद मिलेगा 38,85,500 रुपया नॉर्मल, एक्सीडेंटल पे 57,85,500 रुपया एक्सीडेंटल मिलता है। तो आपने कितना जमा किया टोटल, आपने 25 साल के दौरान 18,93,000 रुपया आपने जमा किया। हम मैच्योरिटी के बारे में बात करते हैं। मैच्योरिटी का मतलब हो गया आपने जो जमा किया उसके बाद आपको क्या मिलना है। इंश्योरेंस तो आपको कवर मिल गया, अब मैच्योरिटी का मतलब हो गया भैया अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो LIC की तरफ से क्या मिलने वाला। तो सम एश्योर्ड का 19 लाख रुपए, क्योंकि आपने 19 लाख रुपए के इंश्योरेंस के साथ अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। बोनस के तौर पे जो मिलता है LIC का ब्याज जो होता है वो बोनस के तौर पे देखा जाता है। तो 21,37,500 रुपये आपको बोनस के तौर पे मिला। फाइनल एडिशनल बोनस यानी LIC के परफॉर्मेंस के हिसाब से अपना पॉलिसी वाले बंदे को दे देते हैं, तो 8,55,000 रुपये आपको फिर यानी फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। तो मैच्योरिटी इन अकाउंट आपका हो जाएगा, यानी अकाउंट पे आपको लगभग 49 लाख रुपया 48,92,500 रुपया मिलता है, जो कि लगभग आप एक एक्सपेक्टेड अमाउंट आपका हो जाता है लगभग 50 लाख रुपए का। तो ये प्लान जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, क्योंकि अगर आपकी उम्र अभी 25 साल के हिसाब से मैंने बताया था, तो 25 साल में व्यक्ति क्या कर सकता है, बच्चे के पढ़ाई लिखाई के लिए कर सकता है इन्वेस्टमेंट, बच्चे के शादी ब्याह के लिए कर सकता है। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन है तो आप घूमने फिरने के लिए कर सकते हो। मकान लेना हो, कुछ दुकान लेना हो, खेत लेना हो, कुछ भी लेना हो, अगर आपके पास जो भी इच्छा है, पैसा अगर 50 लाख रुपया आएगा तो आप कुछ ना कुछ उस पैसे को करोगे। तो ये प्लान था, बेसिक प्लान था LIC का न्यू एंडोमेंट प्लान, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्लान था। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी जरूर शेयर करें।
अगर मान लेते हैं अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप महीने का 1000-2000 से भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, क्योंकि अगर आप कुछ ना कुछ बचत करोगे तो फ्यूचर में काम आने वाला है। तो ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई अन्य इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा रिटर्न वाला प्लान चाहते हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।